प्रश्नावली 5.1 का कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसमें 4 नंबर का बोल रही है 10 नंबर ना। हाँ, अच्छा जो ने बनाया इसको तो बताने ना होगा जी, तुमने बना पाई है। 4 नंबर में 10 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तुम नेहा सारा बना लिया इधर ये पीछे जो बताए थे। हाँ, पीछे जो बताए थे सारा बना लिया। तीन तीन का एक नंबर, 3 का 1 नंबर इसमें क्या बोला था? लो बता देते 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन यही ना बोल रही है तुम। देखिए ध्यान से क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। एपी दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है? 3 1 -1, यहाँ से देखें 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। ठीक है, डॉट 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 ये दिया हुआ है एपी। ठीक है, इसका सार्वंतर बोला और प्रथम पद बोला है ना। तो इसका प्रथम पद यानी A1 कौन सी है? 3 है और सार्वंतर इसका D। सार्वंतर इसका D बराबर क्या आएगा? इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? A2 - A1 कीजिए या फिर A3 - A2 कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो -2 आएगा। सार्वंतर इसका -2 और प्रथम पद A1 3 आएगा। ठीक है, समझी? तुमने आएगा सारा बना ली थी पीछे किसका किसका 4 का 6। चलिए देखिए 4 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, 6 नंबर उसका कहाँ पे दिया है? यहाँ पे 0.2 वाला ना, चेक करना कि एपी है कि नहीं ना। दिया है 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट 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 ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको चेक करना कि एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे A2 - A1। A2 - A1 करेंगे तो क्या होगा? 0.22 है A2 -A1 0.2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.02 आएगा, यही ना आएगा। ठीक है, अरे देखो घटाई वाला जानती है कि नहीं? 2 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 रहेगा, 2 का 2 ही आएगा, 2 में 2 0 और पॉइंट जहाँ का रहेगा। फिर दूसरा A2 - A1 हो गया, A3 - A2 करो। A3 - A2 करेंगे तो 0.222 - 0.22 यही होगा, है ना। तो क्या आएगा देखो, यहाँ तो 0 होगा तो 2 का 2 उतरेगा और इधर 0 0 होगा, 0.002 यही होगा। समझ रही है कि नहीं? फिर A4 - A3 करो। A4 - A3 करते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे 0.2222 और ये 0.222, तो ये क्या आएगा? 0.0002 आएगा। क्या सब में सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? तो यह एपी क्या होगा? नहीं है। देखिए आंसर देख लीजिए, या नहीं होगा। तो यह एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है? डी जो है वो बराबर किसी में आई है, तो सार्वंतर निकल ही नहीं रहा है ना। और कौन सा बोलिए? वो 4 नंबर का 10 नंबर। देखिए 4 नंबर का 10 नंबर, 4 नंबर का 10 नंबर क्या बोल रहा है? A 2A 3A 4A यही है ना दिया हुआ, A 2A 3A और 4A डॉट डॉट डॉट। पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। देखो A2 - A1 करो, A2 - A1 करते हैं तो 2A - A क्या बचता है? A बचता है। फिर A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 करते हैं तो A3 यानी तीसरा पद घटा दूसरा पद, समझ रही है कि नहीं? A3 - A2 करते हैं तो 3A -2A कितना बचता है? फिर से बचता है। A4 - A3 करते हैं, A4 - A3 करेंगे तो 4A - 3A क्या बचता है? A बचता है। अतः यह एपी है क्योंकि सार्वंतर इसका डी है ना। अतः यह सब में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अतः यह एपी है। उसके बाद जब एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात करने वाला इसलिए सार्वंतर डी बराबर, इसलिए सार्वंतर डी बराबर कितना आ रहा है? ये आ रहा है इसका, यही ना सार्वंतर है इसका। ठीक है, आंसर आ गया इसका। और कोई है इसमें 4 नंबर में? बोलिए। हाँ, अच्छा प्रथम पद निकालने बोला कि अच्छा इसका 3 को पद निकालने बोला, सॉरी 3 पद और निकालने बोला। 3 पद तो हम लोग एक 4 पद दिया हुआ है, A5 A6 और A7 निकालेंगे। तो A5 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताए थे, कौन सी? क्या होता था? A+5D सॉरी A+4D होगा। अरे यहाँ पर 5वां पद निकालने बोलेगा तो इसमें 1 कम करके और D से गुना कर दीजिए,
है ना, a प्लस 4d। तो a का मान कितना था, a का मान हम लोग का a ही है, और प्लस 4 इंटू डी का मान a आया, है ना। तो कितना निकला, a प्लस 4a, कितना निकला 5 पे निकला, ठीक है। a6 करेंगे तो a प्लस 5d होगा। a का मान a1 है, ये मतलब समझ रही है कि नहीं। तो a ये पहला पद है, 5d प्लस 5 इंटू डी का मान भी है, तो कितना होगा a प्लस 5d बराबर 6d हो, 6 से होगा, सॉरी डी लिखते हैं 5 पे, 6 से होगा, a7 निकालेंगे, a7 क्या होगा a प्लस 6d, समझ रही है। a प्लस 6 इंटू डी का मान a आया है, a प्लस 6 से इक्वल टू 7 होगा। ये इसका अलग अलग तीनों पद इधर निकल गया। चलिए अब ये बन गया, है ना। चल लिखिए इसको, अच्छा ठीक है, बता देते हैं, इसको लिखिए पहले, है ना, इसको लिखिए तब बता देते हैं। 4 का, चलिए देखिए 5.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि दिया है ना, √3 √6 √9 √12 ये दिया है, डॉट 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 क्वेश्चन ये दिया है, इसको चेक करना है कि नहीं। 12 नंबर में कोई 13 नंबर लिख दिया हम ना, √2 √8 है, सॉरी √2 √8 √18 √32 तो नहीं होगा। क्या पहले चेक करते हैं एपी, है ना। एपी चेक करेंगे तो a2 माइनस a1, a2 ये है, a1 ये है, a1 a2 a3 a4, तो a1 यानी a मानो या गलती तो मैं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। a2 के जगह पे √8 माइनस √2 क्या होगा, √8 में √2 घटाएंगे कितने होगा, सुना तो लिया है नहीं, ये कॉमन करेंगे √2 तो √4, √2 कॉमन करेंगे √4 माइनस 1 बचेगा, इसको तो लिख सकते हैं ना √2, हाँ तो आ रहा था √6 आ रहा था, हाँ √6 आ रहा था पूरा, तो तुम बोला कैसे कैलकुलेट कैसे किया है, कैलकुलेट करो, कहाँ बनाया दिखाना तो, उतारे तो चलो चलो देखो इसका आंसर देख लेना, इसका आंसर देख लेना क्या है, ऐसी नहीं होगा है। अच्छा ठीक है, a3 √18 माइनस √8, इसमें से कॉमन करेंगे तो √8 18 18 को लिख सकते हैं 3 9 दूना 3 √2 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 8 को 2 दूना 4 तो 2 √2, है ना। देखो ध्यान से देखो, 18 को लिख सकते हैं 3 √2 और √8 को लिख सकते हैं 2 √2, देख लेते हैं, रुको ना, 2 √2 तो क्या आएगा, दोनों जगह से √2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 - 2 बचेगा ना, देख लेते हैं 3 - 2 बचेगा, यानी कि सिर्फ √2 बचेगा ना। यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं किया, 8 को लिख सकते हैं, ध्यान से लिखते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 √2 और ये √2, और यहाँ पे भी गलत लिखे थे हम, √2 कॉमन होगा और बचेगा 2 - 1 तो ये भी √2 आएगा, ठीक है। a3 हो गया a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3 करेंगे, a4 √32 माइनस √18 तो क्या हो जाएगा, √32 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 दूना 32, यानी 4 √2 लिख सकते हैं, 4 चौका 16 दूना 32, है ना। माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 √2, तो यहाँ दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 4 - 3, समझ रही है कि नहीं समझ रही है, हाँ। तो √2 गुना 1 यानी बराबर √2, सबका सेम आ रहा है ना, अतः एपी होगा, एपी है, इसीलिए इसका सारवंतर डी बराबर कितना, √2 आया। अब अगला पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, a5
ये 5 क्या है? ए प्लस 4d। ए का मान कितना? √2 प्लस 4 इंटू डी का मान √2, यही ना है? कौन सी होगा? 2 √2 जोड़ 4 √2, तो √2 को कॉमन कर लेंगे तो 4 1 5, √2 जोड़ 4 √2 यही है। ये प्लस 4d, √2 का यदि कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 जोड़ 4, तो हो जाएगा ये 5 √2। इसको लिख सकते हैं 5 √2 को 25 दूना 50 अंदर √50। देखिए तो आंसर है क्या? ये 5 दिया हुआ, ये 5 का मान तो √50 है। ठीक है, A6 देखो, A6 A प्लस 4 A प्लस 5d, A का मान √2 प्लस 5 इंटू डी का मान √2, फिर √2 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? यहाँ 1 यहाँ 5, 1 जोड़ 5, तो हम लोग के पास आया क्या? √2 गुना 5 100, यानी इसको 6 √2 लिख सकते हैं। तो 6 √2 को 6 के 36 गुना 72 √72 होगा। ये वो बचा है, A7 निकालते हैं। A7 निकालेंगे तो A प्लस 60, यही ना होगा? A का मान √2 जोड़ 6 गुना √2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 √2 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस 6 बचेगा, ये क्या होगा? 7 √2 होगा। 7 से 49 गुना कितना हो जाएगा? 98 या √98 है। आंसर आ गया, ये बढ़िया। ये को कौन सा बोली रे? 14 नंबर, 15 नंबर है ना, स्क्वायर वाला। 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट, नहीं दिया है। देखो सबसे पहले जांच करो इसको, A2 - A1, इसको पहले लिख लो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट डॉट, हो गया। अब करो, अब A2 - A1 करो। 25 - 1 कितना बचा? 24 बचा। A3 - A2, A3 49 - A2 25, कितना बचा? 24 बचा। A4 - A3 73 - 49, 13 9 4 और 6 में 4 2, 24 बचा। अतः क्या है? AP है ना? AP है, इसीलिए 4 1 D बराबर कितना? 24। अब इसका अगला पद निकालेंगे, कौन सी अगला पद? A5 ना, A5 A प्लस 4D। A का मान कितना है? 1 का मान 1 है। 4 इंटू डी का मान 24, 24 का 96 और 1 97 आएगा। ठीक है। A6 देखो, A प्लस 5D, A प्लस 5D होगा। A का मान 1 और 5 गुना D का मान कितना? 24, 24 पंचे 110, 110 और 1 111 है, मिलाते जाइए आप लोग। 130 होगा। 24 पंचे पंचों का 20 9 10, हाँ 112। 24 पंचे पंचों का 20 के 0 10 तो 12, 24 पंचे 120 होता है, तो 120 एक 130 होगा। हाँ ठीक है। A7 क्या होगा? A प्लस 60 होगा। A का मान 1 प्लस 6 इंटू डी का मान 24, 24 कितना होता है? 6 का 24, 6 का 24 के 4 2 12 2 24 145 है। आंसर आ गया।